नमस्ते, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम सब महाभारत की ओर एक कहानी जानने वाले हैं और आज की कहानी है पांडु का राज्य अभिषेक कैसे हुआ था। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और इसी कारण उनकी जगह पर पांडु को राजा बनाया गया था। इससे धृतराष्ट्र को सदा अपनी नेत्रहीनता पर क्रोध आता है और पांडु से द्वेष भावना होने लगती है। पांडु ने संपूर्ण भारतवर्ष को जीतकर कुरु राज्य की सीमाओं का यवनों के देश तक विस्तार कर दिया। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती तथा माद्री के साथ शिकार के लिए वन में गए। वहां उन्हें एक मृग का प्रणयरत में जोड़ा हुआ दृष्टिगत हुआ। पांडु ने उसी समय में अपने बाण से उस मृग को घायल कर दिया। मरते हुए मृग रूपधारी ऋषि ने पांडु को शाप दिया, राजन, तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस संसार में कोई भी नहीं होगा। तुमने मुझे प्रणय के समय बाण मारा है। मैं तुम्हें शाप देती हूँ, जब भी तुम प्रणयरत में होंगे उसी समय में तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। इस शाप से पांडु अत्यंत दुखी हुए और अपनी रानियों से बोले, अब मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग करके इस वन में ही रहूंगा, तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ। उनके यह आदेश को सुनकर दोनों रानियों ने दुखी होकर कहा, आर्य, हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। आप हमें भी वन में अपने साथ रखने की कृपा कीजिए। पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार करके उन्हें वन में अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। इसी दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषिमुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए जाते हुए देखा। उन्होंने उन ऋषिमुनियों से अनुरोध किया कि उसे भी साथ लेकर के जाएं। उनके इस आग्रह पर ऋषिमुनियों ने कहा, राजन, कोई भी निःसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता, इसलिए हम आपको अपने साथ ले जाने में असमर्थ हैं। ऋषिमुनियों की बात सुनकर पांडु अपनी पत्नी से बोले, हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही वृथा हो गया है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृऋण, ऋषिऋण, देवऋण तथा मनुष्यऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो? कुंती बोली, हे आर्य, दुर्वासा ऋषि ने मुझे ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता का आह्वान करके मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूँ। आप आज्ञा करें, मैं किस देवता को बुलाऊं? इस पर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया। धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान किया जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। कालांतर में पांडु ने कुंती को 2 बार वायुदेव तथा इंद्रदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी। वायुदेव से भीम का जन्म हुआ, इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। पांडु की आज्ञा से कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी। माद्री ने अश्वनी कुमारों को आमंत्रित किया और नकुल सहदेव का जन्म हुआ। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सरिता नदी के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वातावरण अत्यंत रमणीक था और शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही थी। सहसा वायु के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु का मन चंचल हो उठा और वे प्रणय में प्रवृत्त हुए और तभी उनकी मृत्यु हो गई। माद्री उनके साथ सती हो गई और पुत्रों के पालन पोषण के लिए कुंती हस्तिनापुर लौट आई। वहां रहने वाले ऋषि मुनि पांडवों को राजमहल छोड़कर आ गए। ऋषि मुनि तथा कुंती के कहने पर सभी ने पांडवों को पांडु का पुत्र मान लिया और उनका स्वागत किया। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नई कहानी का साथ।